हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर 200 सब्सक्राइबर। बहुत फास्ट ग्रोइंग हुई है, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट। और अब हमारे टारगेट है 500 सब्सक्राइबर और उसके बाद होगा 1000 सब्सक्राइबर टिल न्यू ईयर। मतलब 500 का टिल न्यू ईयर और 1000 का टिल नेक्स्ट जुलाई। तो चलो आ जाओ, हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो ठीक है, अब इस एपिसोड का नाम है How dare you to do that to my बुलमा। और यहाँ हम देखते हैं जब लॉर्ड बीरस ने पिछले एपिसोड में माजिन बू को पीटा था, उसके बाद से सब जो है काफ़ी ज़्यादा डगडग हुए हैं कि यार ये क्या बंदा है। मतलब एक ही बार में माजिन बू को पटक लिया, मतलब क्या, मतलब सब काफ़ी ज़्यादा हैरान है, परेशान करे हुए। और फिर क्रिलिन वेजिटा से पूछता है कि मुझे तो लगा था बीरस तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है, मतलब पसीने उसके छूट रहे हैं, मतलब वो एकदम दबंग हुआ है। और फिर हम देखते हैं बीरस जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और फिर वहाँ पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। यामचा कहता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर बुलमा कहती है, और फिर बुलमा जब वेजिटा को ऐसे डरा हुआ देखती है, वो वेजिटा को कहती है कि तुम क्या बुजुर्ग बन गए हो, उसका सामना करो, उससे मेरी बर्थडे पार्टी देखो, उसे मेरी बर्थडे पार्टी खराब की। और फिर वेजिटा भी लाइक फिर वेजिटा उठ जाता है आसमान में और बीरस को कहता है कि आप उस मोटे गुलाबी कीड़े माजिन बू की तरफ से आप घबराएं नहीं, सॉरी मतलब आप गुस्सा मत करें, आप बस शांत हो जाएं। आपको अगर हलवा चाहिए तो मैं आपके लिए हलवे की तेज बनवा दूंगा। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हटो, और वेजिटा कहता है कि आप कहते हैं तो मैं अभी बनाऊं। और फिर लॉर्ड बीरस मेरे सामने से हटो, और फिर वेजिटा डर जाता है और नीचे चला जाता है। और यही बात पिकोलो जो है वो नोट कर रहा है कि वेजिटा पहली बार इतना डरा हुआ सा लगा है, मतलब वो कोई आम बंदा तो नहीं है, वेजिटा नौकरों की तरह झुका हुआ है। और फिर पिकोलो कहता है कि डैंडे भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर पिकोलो डैंडे से पूछता है कि तुम इतना घबराए क्यों लग रहे हो, ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। और पिकोलो कहता है कि डैंडे मुझे अभी बता दो। और फिर डैंडे कहता है कि मैंने ऐसी एनर्जी का एहसास कभी नहीं किया, मतलब ऐसी एनर्जी मैंने कभी महसूस नहीं की जो कि मुझे इस चीफ से महसूस हो रही है। और फिर पिकोलो कहता है वो अच्छा, तो मतलब इसका मतलब है वो कोई आम शख्स नहीं है, उसमें ज़रूर एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। और हम देखते हैं वो गुलाबी कीड़ा बू जो कि अब निकल गया है, पानी से निकल गया है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और कहता है बू अब हमला करेगा। माजिन बू काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और फिर लॉर्ड बीरस की तरफ भागने शुरू कर देते हैं। और लॉर्ड बीरस से अपनी एक लत मारते हैं और वो जाके नीचे गिर पड़ता है। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ना सुपर सैन गॉड के बारे में कुछ पता चला और ना मुझे हलवा खाने को मिला, तो अब और अब हम यहाँ से चलेंगे और मैं ऐसे इस पृथ्वी को तबाह कर दूँगा। और फिर वो वीर्स को आवाज़ कहते हैं कि जल्दी आओ, हम यहाँ से जाने लगे हैं और इसे डिस्ट्रॉय भी करने लगे हैं। अभी वीर्स कहता है बस 1 मिनट मालिक। और फिर लॉर्ड वीर्स कहते हैं कि ठीक है, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, और अगर तुम यहीं पर ख़त्म हो जाओ अगर तुमने और रुकना है। और फिर वहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स जो हैं वो कहते हैं कि आओ हम अपना कमाल दिखाएं। फिर वो करते हैं फ्यू रन अप और वो गोटेंक्स में बदल जाता है। वेजिटा कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये। और फिर गोटेंक्स जो है बीरस के सामने कहता है कि तुम्हारा टाइम बुरा है बिल्ले, क्योंकि तुम पृथ्वी को ख़त्म करना चाहते हो और गोटेंक्स ऐसा नहीं होने देगा। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और फिर गोटेंक्स कहता है मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि तुम अभी भी माफ़ी मांग लो और मेरे पैर पकड़ लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ शायद। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और फिर गोटेंक्स कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन छोड़ो, अब तुम्हारे अगर दिमाग में नहीं पड़ता। फिर गोटेंक्स हमला करने के लिए जाता है, लेकिन क्या लॉर्ड बीरस वो हमला करने लगता है करते हैं और फिर लॉर्ड बीरस उसे पकड़ लेते हैं। और फिर गोटेंक्स कहता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम एकदम बिल्ले हो, मुझे छोड़ दो। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि बच्चे हो तुम अभी, मतलब अभी जाके तुम्हारी खेलने की उम्र है, और लॉर्ड खेलने की उम्र है। और फिर गोटेंक्स कहते हैं कि छोड़ दो मुझे, तुम जैसे बिल्लों के मैं मुँह नहीं लगता, तो छोड़ दो मुझे। और फिर गोटेंक्स कहता है कि तुम 1 नंबर के बुद्धू हो। और फिर लॉर्ड बीरस जो है गोटेंक्स को छोड़ देते हैं और फिर गोटेंक्स जाके लगता है। और फिर गोटेंक्स कहता है कि तुम 1 नंबर के बच्चे हो, एक हलवे के पीछे देखो कितना बड़ा हंगामा लगाया है, रोंदू हो तुम 1 नंबर।
ओके। और फिर लॉर्ड वीरस फिर गोटेंक्स कहते हैं कि हम वैसे भी तुम्हें ड्रैगन बॉल से ख़त्म कर देंगे। और फिर लॉर्ड वीरस कहता है क्या ये ड्रैगन बॉल क्या होता है, सुनने में तो मज़ेदार है। और फिर क्या वो कोई ड्रैगन का कोई पार्ट है खाने वाला या फिर ये कोई आइसक्रीम है। और फिर गोटेंक्स कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, तुम्हारे जैसा हलवा तो नहीं है गंदा सा। और फिर लॉर्ड वीरस गोटेंक्स को गुस्सा आ जाता है और वो गोटेंक्स को कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मतलब तुम हलवे का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, तुम्हारे 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 इस पूरे यूनिवर्स का वो पकवान जो कि मैंने आज तक नहीं खाया है, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो क्या? क्या उसका टेस्ट कैसा है? क्या वो एकदम नरम है, उसका टेस्ट कैंडी जैसा है, वो सूजी है, या फिर वो सीधा जाकर उसे हमें चुबाना पड़ता है, या फिर ये सीधा ही गले में जाके नरम हो जाता है? तुम वो तुम्हारे इस दुनिया का वो पकवान जो कि मैंने नहीं खाया, तुम उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो? और गोटेंक्स टॉर्चर हो रहा है बेचारा की और कहता है छोड़ दो मुझे, और बेचारे के आंसू निकलने। और फिर लॉर्ड वीरस एक चुटकी मारते हैं और वो पीछे और फिर वो पीछे गिर जाता है। उफ, लॉर्ड वीरस बहुत टॉर्चर है, बेचारे का इतना बड़ा जख्म निकल जाता है। और फिर पिकोलो जो कहता है फ्यूज होने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, आखिर ये है क्या? फिर पिकोलो कहता है कि अब हम तुम बर्बाद करेंगे, बेशक हम जीत नहीं सकते लेकिन फिर भी कोशिश किए बगैर हम हार नहीं मारेंगे। और फिर ये टेंशिन, पिकोलो और 18 ये तीनों लॉर्ड वीरस पर हमला करते हैं, मुक्के मारने लगते हैं, लेकिन एक मुक्का भी वीरस पे नहीं लगता। और फिर लगता है और फिर वीरस कुछ ऐसा करता है जिससे उन्हें पता नहीं क्या होता है, वो सारे नीचे जाके लगते हैं। जीटा कहता है क्या इस सब की जरूरत थी, बेवकूफ़ कहीं के। और फिर लॉर्ड वीरस जो है वीस को आवाज़ लगाने लगते हैं कि वीस जल्दी। और वीस जो है वहाँ बैठा हुआ स्टॉल पे बैठा हुआ है और उसे खाना देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वो खाने पे टूट पड़ता है और फिर वो वीरस चिल्लाते हैं और फिर वो वहाँ आ जाता है। वीरस कहता है कि इतनी देर क्यों लगाई, और फिर वीरस जो है खाना छुपा रहे होते हैं। और फिर लॉर्ड वीरस कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम अकेले के लिए पार्टी कर रहे हो। और फिर वीरस कहता है कि आप अपना दिल मत दिखाएं लॉर्ड वीरस, मैंने आपके लिए भी खाना रखा है। और फिर लॉर्ड वीरस कहते हैं ओह अच्छा, लेकिन वीरस कहता है इसके लिए आपने जो समस्या बनाई हुई है इस पृथ्वी को तबाह करना, उसके लिए थोड़ी देर रोकनी होगी। और फिर लॉर्ड वीरस कहते हैं ठीक है, मैं खाने के बदले पृथ्वी को तबाह भी नहीं करूँगा, मतलब थोड़ी देर बाद करूँगा। और फिर हम देखते हैं गोहान जो कि कह रहा होता है कि पिकोलो का भी कोई वार उन पर नहीं लगा, मतलब हमने शायद किसी ऐसी लड़ाई से मोड़ ली है जिसकी शक्ति आउटस्टैंडिंग है, यानी हमें समझ नहीं आ रही। और यहाँ हम देखते हैं वेजिटा जो कि थोड़ी राहत का सांस ले रहा है और थोड़ा काम भी रहा है। और फिर वहाँ ऑफ कोर्स कौन, यस माजिन बू, वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हूँ। और फिर वो टेलीपोर्ट होता है और फिर लॉर्ड वीरस से एक मुक्का मारते हैं, उसकी भजियाँ उड़ जाती हैं। और फिर वो जो है हमला करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रहा। और फिर चीची जो है क्रेलिन को कहती है कि तुम्हारी बीवी ने जो है अपनी जान खतरे में डाली और उससे लड़ी, तो तुम क्यों नहीं उससे लड़ लेते? और फिर क्रेलिन कहता है कि चीची मैंने फाइटिंग करना जो है वो काफ़ी अरसे से छोड़ दिया है, इसलिए मैं फाइटिंग नहीं करता। और फिर जो चीची कहती है कि क्या हो अगर तुम कर भी लो। और फिर क्रेलिन कहता है कि तो फिर मेरी बेटी मैरिन का ख्याल कौन रखेगा? और फिर वहाँ यामचा आके कहते हैं कि मैं रखूँगा, तुम बस जाओ और पूरी ज़ोर से हमला करना। और फिर क्रेलिन कहता है ओके। और फिर माजिन वो वहाँ पर मारे और यहाँ हम देखते हैं डेंडे जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, लेकिन क्यों? और डेंडे को शायद अब पता चल गया है कि वो कौन है। और डेंडे कहता है कि ये दरअसल एक गॉड है। और फिर पिकोलो कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही, ये क्या सही में गॉड है? और फिर डेंडे कहते हैं हाँ ये एक गॉड है। और फिर हम देखते हैं माजिन बू जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई हुई है बेचारी की। और फिर अब गोहान जो है तैयार है लॉर्ड वीरस से लड़ने के लिए। पिकोलो चिल्ला के कहता है कि गोहान ना करो, लेकिन गोहान किसकी सुनता? गोहान जाता है उस पर हमला करता है, लेकिन जो वीरस है वो माजिन बू की मदद से गोहान को जो है पटकता है और गोहान नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। वेजिटा सबको देखता है कि सब काफ़ी ज़्यादा बेबस हैं। फिर वेजिटा कहता है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस फील कर रहा हूँ, जितना मैं कभी नहीं हुआ, बस मैं ऐसे घुटने टेक कर नहीं बैठ सकता। और फिर वेजिटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सुपर सेन बन जाता है और जाता है लॉर्ड वीरस से फाइट करने, लेकिन लॉर्ड वीरस उसे अपने वश में कर लेते हैं। और फिर
वेजिटा को नीचे गिरा देते हैं और फिर वेजिटा के मुंह पर अपने पाँव रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी एक बार ऐसे ही मेरे घुटने के नीचे आए थे और तुम लोग सही में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। क्योंकि तुम लोग क्या सारे सियान ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। आज का मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा बुरा था और 10 टाइम वेस्ट हुआ, तो अब मुझे पृथ्वी को सलामत छोड़ने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही, तो अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऐसा बीरस कहता है। और फिर बीरस की एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी बनाता है और फिर वेजिटा कहता है चलो अगर आज मैं मर भी गया तो एक डिस्ट्रॉयर के हाथ मरूंगा, ये एक सेकंड के लिए सम्मान की बात होगी। और फिर बीरस जो है डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर वहाँ वेजिटा आ जाती है, बीरस को थप्पड़ मारती है और फिर वेजिटा चिल्लाता है कि बुल्मा ऐसा मत करो, लेकिन बुल्मा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहती है कि तुमने मेरी बर्थडे ख़राब किया, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर बीरस कहता है ओ अच्छा, और फिर बीरस जो है उसे थप्पड़ मारने लग रहा होता है, लेकिन वेजिटा चिल्लाता है कि ऐसा मत करो प्लीज़। लेकिन बीरस जो है बुल्मा के मुँह पे लगाता है और